डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 14 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी बच्चों त्रिकोणमितीय फलन के रिगार्डिंग अभी कंटिन्यू है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को पढ़ने से पहले बच्चों इस रिजल्ट से आपको पास होना पड़ेगा, जिससे ये हमने आपको ये बता रखा है कि 270 को हम 3/2 रेडियन में चेंज कर सकते हैं और बच्चों 180 डिग्री को इक्वल पाई कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 पाई को हम 360 डिग्री और बच्चों 90 डिग्री को हम 5/2 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट थे, आपको बता रखा है। ये फर्स्ट होगा बच्चों, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, आपको ध्यान रखना है। बच्चों पहले जो क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप ये बता दो कितने फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन होते हैं भाई, साइन कोस, टैन कोस, सेक कोस है। यहाँ तो सब के सब प्लस रहने हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बच्चों बात की जाए, यहाँ पे साइन कोस, सेक कोस छोड़ करके बाकी जो 4 बचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएंगे। और बच्चों ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी बच्चों तृतीय चतुर्थांश में आपका टैन कोस के बजाय सारे माइनस के हो गए। और बच्चों यहाँ पे फोर्थ की बात की जाए तो सेक और कोस दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों माइनस, ये आपको याद रखना। और बच्चों की नोट ये भी याद रखना है कि 270 और 90 पे रेशियो चेंज होते हैं। बच्चों रेशियो चेंज होने का मतलब आपको पता रहना चाहिए कि साइन कहीं में चेंज होगा, कोस में। बच्चों अपोजिट नहीं कर रहे, हम तो चेंज कर पा रहे हैं। साइन एक्स कोस में, कोस साइन में, ये दूसरे के चेंज होते रहते हैं। और टेन एक्स कहीं में चेंज होगा प्यारे बच्चों, कोट एक्स में और कोट टेन एक्स में। इसी प्रकार सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और 180 डिग्री और 360 डिग्री बच्चों नो चेंज, यानी साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का कोस, टेन का टेन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन सभी बच्चे देखें। बच्चों सवाल को सब समझने का प्रयास करो। कोस पाई प्लस 8, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे कोस माइनस के एक्स। और बच्चों डिवाइड में चल रहा है साइन पाई माइनस के एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू तो कोस पाई/2 प्लस के एक्स। तो बच्चों दो बातें ध्यान रखो, पाई को क्या लिख सकते हैं आप 180 डिग्री, तो आप पाई को लिख लीजिए 180 डिग्री प्लस के, ये आपका बच्चों यहाँ पे एक्स है, इसको आप एक्स कर लीजिए। और साथ में बच्चों कोस माइनस के एक्स और डिवाइड बाई प्यारे बच्चों साइन, वही पाई को आप 180 डिग्री लिख लीजिए एंगल के अकॉर्डिंग। और साथ में बच्चों चला हुआ है वो पाई/2 आपको बता रखा है 90 डिग्री प्लस के एक्स। ये अब आपको चेंज करना है और ये वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों कोट स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात बताओ, कोट स्क्वायर कब आता है? या तो फिर ऊपर कोस स्क्वायर होना चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। तो ऊपर कोस स्क्वायर होना चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपका कोट मिलेगा। तो बच्चों 180 पर आपको नो चेंज बताता भाई, यहाँ पे ये आपको ये रिजल्ट याद करने हैं। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर रेशियो नो चेंज, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो बच्चों कोस रहेगा। इसी प्रकार यहाँ 180 पर नो चेंज बताता तो कोस पर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, भाई कोस का तो कोस रहना चाहिए, जो एंगल ऐड हो या माइनस के हो। बच्चों यहाँ पे जो तो सबट्रैक्ट हो रहा है, जो एडिंग हो रहा हो, तो उसको आप थीटा मान लीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, पहले तो आपको ये देख लेना है कि 180 पे चेंज होना नहीं। वो दो बात ध्यान रखो, 180 और 360 नो चेंज, बाकी 270 90 पे चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। बात करनी है 90 और 270 और 360 और बच्चों 180 हुई, इन चारों की बात करनी है बस। अब यहाँ पे 180 से ऊपर है, हमने ये भी बताया था प्यारे बच्चों, भाई 90 से कम है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा। अगर 90 से अबोव है, अबोव का मतलब बच्चों 91 से लेकर के 180 से कम, यानी 189 तक, ये एंगल थर्ड सेकंड में पड़ेगी। और 180 से ऊपर, जैसे बच्चों 181 इस टाइप से, और 270 से कम यानी 269 तक। इसके बाद बच्चों 270 से ऊपर आपका फोर्थ में चले जाएगा और 360 से कम
यदि 360 से कोई एंगल जाता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चले जाएगा, ये आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फिलहाल बात करते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि कोस माइनस के थीटा प्लस के कोस थीटा और सेक माइनस के थीटा, ये बच्चों आपका सेक थीटा। ये दो रिजल्ट आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। बाकी टेन माइनस के थीटा करेंगे वो माइनस ओपन हो जाएगा आउटसाइड, और कोट माइनस के थीटा करोगे जो बच्चों माइनस के कोट थीटा हो जाएगा। और ये आपका बच्चों है कोसेक, तो कोसेक माइनस के थीटा वो माइनस हो जाए। इन्हें छोड़ करके बाकी जो चारों बचेंगे वो माइनस में ओपन होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, इनको आप रिजल्ट के तौर पर याद कर लेना, ये मैंने आपको पिछले सेशन में लिखवाया था, इनको समझ लेना। चलो बच्चों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ 180 पर तो नो चेंज कर दिया। अब 180 से ऊपर है, तो 180 से ऊपर है बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में, भाई थर्ड में। और थर्ड में कौन कौन प्लस हो, साइन कोसेक, और थर्ड में टेन कोट प्लस हो, तो यहाँ कोस है बच्चों, तो माइनस आपका आंसर। इसके बाद बच्चों इंटू, ये बताता कोस माइनस थीटा क्या हो, प्लस के कोस थीटा यानी कोस एक्स, और डिवाइड बाई यहाँ पे साइन 180। पहले देखना चेंज होगा या नहीं होगा, तो बच्चों साइन पर तो नो चेंज, तो साइन का साइन 180 माइनस के थीटा। बच्चों ये जो ऐड हो रहा हो ये सब ऐड हो, ये थीटा मान के चलिए आप भाई। 180 पर तो साइन का साइन आएगा, थीटा का मतलब ये। अब 180 तक कम है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में कौन कौन प्लस हो, साइन कोसेक, यहाँ साइन है तब भी प्लस, कोसेक है तब भी प्लस, साइन कोसेक कुछ छोड़ करके जो बचा वो माइनस लेना। समझ लो बच्चों, एक बार सुन दो पहले, तो बच्चों इसको बदलो, 180 में बदलना है नहीं। ये तो बात पक्की कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में टेन, कोट में टेन, और सेक कोसेक में। यहाँ बच्चों साइन 180 पर नो चेंज, यानी साइन का साइन रहेगा, नो चेंज का मतलब नहीं बदलने में। 180 तक कम है, माइनस चिन्ह जाहिर कर रहा है बच्चों, 180 तक कम है, 180 तक कम है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्या हो बच्चों, साइन कोसेक, इसको देखना है, जो बदल्यूशन देखना है, जो पहले गिवन है। तो साइन कहीं का है प्लस का, कोसेक कहीं का प्लस का। यदि यहाँ साइन कोसेक के अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, हम चिन्ह माइनस का ले लेंगे। फिलहाल यहाँ बच्चों साइन का है, इसको आप साइन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, अब इंटू में, अब ये पाई बाई टू 90 डिग्री बोला, तो कोस 90 पर तो चेंज हो जा, तो बच्चों साइन एक्स 90 से ऊपर है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों, सेकंड में है। और सेकंड में साइन कोसेक प्लस के यहाँ कोस है तो माइनस। बच्चों ध्यान तो बढ़ो, किसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस के कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आओ, और कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपका कोट स्क्वायर एक्स, यही आपको लाना था। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसमें समझने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कोस 3π/2, और 3π/2 बच्चों हमने क्या बताया था, 270 बताया था बच्चों। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 260 प्लस के एक्स। इसने इन्होंने क्या है कि चेंज कर दिया नो रेडियन में, और मैं डिग्री में लिखना है। कोस 2π को बच्चों यहाँ पे देखना, 2π 360 डिग्री यानी बच्चों 360 डिग्री। और इसके बाद यहाँ पे गिवन है प्लस के एक्स। और बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोट, अब 3/2 वही 270 डिग्री माइनस के एक्स, बीच में बच्चों साइन प्लस का है, तो कोट 3/2 या बच्चों 270 रहने दीजिए आप इसको, तो 270 माइनस के एक्स। ये बच्ची ये 2π है यहाँ पे बच्चों, 2π है यहाँ पे देखना, 2π को आप 360 लिख लीजिए। इसके बाद एक्स है और ये इक्वल 1 वेरीफाई करना है। बच्चों सवाल को समझो किस टाइप का सवाल है। यहाँ से जो ये है मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का चिन्ह। अब ये जो टर्म है बच्चों ये अलग है, इनको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करके आंसर हम बनाएंगे। तो बच्चों मान लीजिए हमने लेके चला LH, हम LH डायरेक्ट लेकर चल ले। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो बच्चों आपको LH लेनी है पहले, डायरेक्ट सवाल नहीं करना। तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो कोस 270 पे बताओ चेंज होगा या नहीं, क्योंकि 270 और 90 पे चेंज होता है, तो कोस के में चेंज होता है बच्चों साइन। भाई कोस 270 पे साइन चेंज होगा, थीटा का है एक्स, 270 से ऊपर है
याद करो बच्चों 270 से ऊपर है कितने में, फोर्थ में, और फोर्थ में कौन कौन प्लस हो, सेक और कोस। यहाँ बच्चों कोस है तो तब भी प्लस, सेक होता तब भी प्लस। कोस और सेक को छोड़ दीजिए, बाकी माइनस ले लेते, इसको देखना है ना कि इसको। बच्चों यहाँ पे इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, कोस 3 सेट पर नो चेंज, क्योंकि 3 सेट पर 180 डिग्री पर नो चेंज होता है, तो यहाँ कोस का कोस आएगा। एक 3 सेट तो ऊपर है तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे के सारे प्लस है, तो यहाँ थीटा एक्स कर रहा। अब बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई में है, अब कोड 270 पे क्या था बच्चों, चेंज होना है, क्योंकि कोड पर 10 चेंज हो जाए, और थीटा अब 270 से कम है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में 10 कोड कहीं का होता प्लस, यहाँ 10 है तब भी प्लस, कोट है तो तब भी प्लस, बाकी चारों माइनस। अब यहाँ प्लस के कोट है बच्चों, यहाँ पे देखना कोट का क्या हो जाएगा, ध्यान दो 10 नहीं नो चेंज, क्योंकि 3 सेट तो नो चेंज होगा, तो कोट का फिर कोट ही रहना चाहिए। अब समझने वाली बात है, 3 सेट से ऊपर है तो फर्स्ट में चले जाएगा, फर्स्ट में क्या है बच्चों, ऑल पॉजिटिव, ये आपको याद होनी चाहिए। इसको आप इसको क्लोज, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक भी कह सकते हैं बच्चों। तो इनको एक बार बताओ, साइन एक्स कोस एक्स, मैंने आपको पहले बताया था कि टेन एक्स हमेशा याद रखियो साइन एक्स बटे कोस एक्स, और टेन का ही अपोजिट होता है बच्चों कोट, और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ऊपर चले जाएगा और साइन नीचे, बट डायरेक्ट याद रखोगे जो टेन होता है साइन अपॉन कोस, और कोट कोस अपॉन साइन, ये आपको याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब बच्चों दो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब अंश बटे यार न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर है। जब भी दो फ्रैक्शन के मध्य प्लस का या माइनस का चिन्ह आता है तो प्यारे विद्यार्थियों उसको आप एलिशम विधि से करना होगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों देख लेना, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, बच्चों एलिशम ले लीजिए भाई, हमने दोनों एलिशम लिए, तुम्हारे पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स दोनों एलिशम लिए, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई का साइन है, अब इससे ही कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखो जब भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है प्लस माइनस का होता है तब हम कैल्शियम नहीं करते, एल्शियम नहीं निकालते। इसके बाद प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी स्कूल के अंदर और नाइन्थ के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बच्चों थी ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आपने 1 पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है, तो बच्चों जो उसका आंसर आया वो आया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में एक बात नोटिस में आई, ये जो फॉर्मूला दे रखा है उसने, पहले तो आप एक फॉर्मूला याद करो, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला आता है कहीं में। सबसे पहले वी हैव दैट बेटर है, हम जानते हैं कि बच्चों कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये जो फॉर्मूला होगा बच्चों कोस ए माइनस का बी। जब यहाँ पे को इसका थोड़ा फॉर्मूला सिंपल है, कोस कोस अब है, साइन साइन आवा, ये ध्यान रखो। अब इसका एसोसिएट फॉर्मूला है कोस ए कोस बी प्लस, आपका माइनस ले लीजिए बच्चों, तो साइन ए साइन बी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इससे क्लियर हो पा रहा है बच्चों, यहाँ पे जो ए है ये बी है, जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखना सभी स्टूडेंट देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, तो इसको आप ऐसे सोल्व कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखना कि हमारे पास साइन, अच्छा ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या एन एक्स जरूरी भी नहीं, तो n इसको आप ऐसे रखें इंटू साइन n प्लस के 2 इंटू एक्स। अब बच्चों प्लस का साइन है कोस n प्लस के 1 इंटू एक्स, और बच्चों इंटू कोस n प्लस के 2 इंटू एक्स, ये है। और बच्चों आपने क्या माना, इसको a, देखो n प्लस 1 को a माना, और साथ में x है, इसको क्या माना आपने b, देखिए इसको एंगल को मानते हो। तो ये फॉर्मूला देखो कोस ए कोस बी, भाई इसमें बाद में लिख रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो क्या फॉर्मूला बच्चा कोस ए माइनस के बी, क्योंकि प्लस है तो a माइनस, कोस क्या ए क्या माना था आपने n प्लस के 1 इंटू एक्स, और b क्या माना था बच्चों n प्लस के 2 इंटू एक्स। इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए, अच्छा लगता है। तो कोस, अच्छा एक बार बताओ मल्टीप्लाई करो, या फिर एक काम करो एक्स कॉमन ले लीजिए, चलो एक्स एन एक्स प्लस के, ये बच्चों एक्स है माइनस के, देखो माइनस की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और माइनस के 2n, तो कोस ये बच्चों आपका एन एक्स कट गया, तो यहाँ बचा आपका x माइनस के 2n।
ये आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। एक तरीका और भी है इसमें बच्चों, तरीका ये है कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है आपकी n+1 है, समझो बच्चों ये बात, इसने a माइनस के भी लिखा। अब a का मतलब n+1, b का मतलब n+2, ये आपको यहाँ गिवन है। बस यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए भाई, x कॉमन ले तो क्या होगा, माइनस के n माइनस के 2, यहाँ पे x आ जाएगा। तो कोस n से n, बच्चों यहाँ माइनस के क्या बचा 1, और माइनस के 2 में से प्लस के माइनस के 1 और माइनस x से मल्टीप्लाई, तो कोस माइनस थीटा क्या हो, प्लस के कोस है। ये तो था बच्चों आपके 3 सवाल कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। और यदि बच्चों किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की समस्या बता दिया करो, ठीक है बच्चों। और मैंने पहले ही बताया था कि जब तक आप डेली ये लेक्चर वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। साथ साथ अपनी स्टडी रखो, जिससे कि बच्चों आपको 12th में प्रॉब्लम ना आए। तो बेटर ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप 11 का सिलेबस 11 करते रहो, ठीक है, क्योंकि इसका 12th में बहुत महत्व है, ठीक है बच्चे। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पे नोट करते रहना और साथ साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखते। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।